अभी तक मैंने आपको बताया था कि एमटीके में जो है वो कैसे आप जो है ना मतलब चार्जिंग की प्रॉब्लम को ट्रेस कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग ने देखा होगा तो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने एक चीज और बताई थी शुरुआत में कि कॉलकॉम के चिपसेट में जो है वो ज्यादा बैटरी एरर आता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक में कम आता है। जिसमें बीक्यू लगा होगा उसमें और भी कम आता है, लेकिन जिसमें आपका पीएमआई लगी होगी, चाहे पीएमआई कोई भी हो, उसमें ज्यादा आता है। तो वो क्यों होता है और कैसे फंक्शन करता है एरर, या आउटपुट कैसे बनता है? तो आउटपुट इनपुट जो है पीएमआई का बहुत सिमिलर है। मतलब सारी चीजें मैं आपको अभी जो है वो कंसीडर कराता हूँ बोर्ड पे कि किस तरीके से सर्किट काम करती है। अगर किसी के पास कोई डाउट्स होगा तो तुरंत पूछना, ठीक है। देखो, कोई भी सर्किट स्टार्ट होती है जब बैटरी लगती है या तो फिर चार्जर लगता है, तो हम कंसीडर करेंगे चार्जर के थ्रू। इनपुट वोल्टेज पहला कहाँ जाता है? वो पीएमआई के अंदर ही जाता है। जो आपकी पीएमआई आईसी होती है उसके अंदर या तो वी आपका वी बस से आएगा वोल्टेज या फिर वी बैट से आएगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी वी बैट नहीं देखना है क्योंकि हम जो वी बस से सर्किट को ट्रेस करना चाह रहे हैं। तो पीएमआई के अंदर वी बस आएगा, 5 वोल्ट होगा जो कि आपको इस कैपेसिटर के पास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, ओवीपी को पास करके आएगा। इतना तो आप लोग को समझ में ही आ गया होगा। पुरानी वीडियो जो बीक्यू के ऊपर बनाई थी मैंने, उसमें बताया था। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवीपी या यहाँ तक अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो हर कोई कर लेगा। इसके बाद क्या होता है गाइस, इसके अंदर से आउटपुट निकलता है जो कि होता है आपका वीपीएच, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका वी बैट होता है, जो कि बैटरी कनेक्टर के लिए चार्जिंग के लिए जाता है, ठीक है। इसी से फोन चार्ज भी होता है, इसी से फोन जो है वो आपका चलता भी है। जब आप चार्जर लगाते हो तो इसी से आपका फोन जो है वो चार्ज होता है। जब चार्जर नहीं लगाते तो इसी से सर्किट जो है वो अनेबल होती है, पूरा फोन फंक्शन करता है और वीपीएच भी आपका इसी से बनता है। तो वी बैट का जो पॉइंट होता है इस पे तो आपको आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 4.2 मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 4.2 मिलेगा तो ही आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जब हमने लेट सपोज कि यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर लिया, ठीक है, इसकी पॉजिटिव को हमने अटैच किया, नेगेटिव हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ना बहुत सारी पिने होती है जो कि जैसे लेट सपोज कि आपकी वी बस के साथ में आपकी डीपी डीएम भी आती है, डीएम, ठीक है। तो ये पीएमआई में भी जाती है और डायरेक्ट जो है ना आपका हर एक फोन में फंक्शन आपका इसी तरीके से होगा कि पीएमआई में भी जाएगी और उसके अलावा आपका सीपीयू में भी जाएगी। हर एक फोन में जिसमें भी पीएमआई लगी होगी, आपका डीपीडीएम का लाइन जो होता है वो पॉजिटिव के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होगा, ठीक है। 330 या 320 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है, काफी हाई वैल्यू का, 320 किलो ओम्स का, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप चार्जर लगाते हो तो फोन को कैसे पता चलता है कि भाई चार्जर लगा, और फोन को कैसे पता चलता है कि यूएसबी लगा? तो ये पूरा कनेक्शन पीएमआई में होता है। या तो फिर आपकी लाइन इसके अंदर जाके फिर इसके अंदर से निकल के फिर सीपीयू में जाएगी, या यहां से ही सीपीयू में जाएगी, लेकिन सीपीयू में भी जाएगी और पीएमआई में भी जाएगी, जिसके अंदर चार्जिंग आईसी आपकी जो है वो पीएमआई लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, जब आप फोन में बैटरी लगाते हो, हमारा वी बस इन करता है, तो उस टाइम पे आपका अगर लेट सपोज अभी मैं यहाँ पे बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या बैटरी कनेक्टर पे क्या क्या मिलेगा आपको? एक होगा आईडी, एक होगा थर्मल, और एक होगा आपका ग्राउंड, और एक होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वी बैट से अटैच होगा, चलो अटैच भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप पीएमआई के फोन को चेक करोगे ना, तो आपका बिना बैटरी का आईडी और थर्मल पे वोल्टेज जो है वो अलग अलग आएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, आईडी पे कम आएगा, थर्मल पे ज्यादा आएगा। 4.2 आपको पॉजिटिव पे नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी बैटरी नहीं लगेगी। पीएमआई के जितने भी फोन है सब में, जैसे पीएमआई 632, 8952, 889, ठीक है,
ये सारे फोन जितने भी PMI 402 89402 सब में आपका आउटपुट नहीं होगा, लेकिन आईडी और थर्मल की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे मैं एक का आपको बता रहा हूँ, 8952 का आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है ना 632 का बता देता हूँ। बाकी आपको अपना ट्रेसिंग करना है भाई, क्योंकि सबका मैं नहीं बता सकता, कुछ रिसर्च तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आईडी पे आपका अगर लेट सपोज 8952 लगी हुई है, 8952 लगी हुई है, तो यहाँ आईडी पे आपका कितना बनेगा, 1.8 वोल्ट बनेगा, और थर्मल पे कितना बनेगा, 2.6 वोल्ट या 2.8 वोल्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका जब आप चार्जर लगाओगे तो आपका ये वोल्टेज जो है वो बनेगा, आईडी और थर्मल आपका जो है वो मिलेगा आपको, और जब आपका चार्जर लगा होगा। लेकिन 4.2 आपका बैटरी पे नहीं मिलेगा। जब बैटरी आप लगाओगे तो उसके बाजू में एक टीपी होगा, उस टीपी पे आपको 4.2 के आसपास का मतलब वोल्टेज, जब बैटरी लोड लगाई आपने तो लोड कितना चार्ज है, जैसे अगर आपकी बैटरी 3.7 चार्ज है तो उस टाइम पे आपको 4.2 नहीं बताएगा, उस टाइम पे आपको 4.0 बताएगा, क्योंकि बहुत सारा एम्पेयर तो आपकी बैटरी कनेक्ट कर रही है और आपकी मल्टीमीटर जो है वो पैरेलल में अटैच कर रहे हो। पैरेलल में अटैच करने से एग्जैक्टली वोल्टेज नहीं बताएगा। तो यही रीजन है, जब आपका यहाँ पे 3.7 है तो यहाँ पे आपका 4 वोल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे जब 4.2 है तो यहाँ पे भी 4.2 ही बनेगा। ठीक है, तो जब बैटरी आपकी आईडी और थर्मल से सेंस हो जाती है तभी आपका जो है वो आउटपुट बनाता है PMI, अदरवाइज आपका आउटपुट चार्जर नहीं बनाता PMI IC। तो आपको जब भी चार्जिंग का फॉल्ट आए तो आपको DPDM चेक करना है कि DPDM पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर DPDM पे वोल्टेज आ रहा है, जो कि आपको अपना प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे मैंने 8952 का बताया, अगर मैं यहाँ पे 632 का बता दूं तो 632 का क्या होता है, यहाँ पे आपका 0.8 मिलता है आईडी पे, और इस पे थर्मल पे जो है वो 1.2 मिलता है। ठीक है, जब आप बैटरी लगाओगे तब आपका ये बनेगा। तो अब बाकी के जो आईसी हैं उसके बारे में आपको खुद से एनालिसिस करना है। तो जब आपने ये लगाया आईडी और थर्मल का डिटेक्शन जो कि पीएमआई में ही जाती है, तो आपका जो है ना पीएमआई को ये पता चलता है कि भाई बैटरी कितनी चार्ज है और कितना सफिशिएंट है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाना है कि वो फुल चार्ज हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग करके सीपीयू और एमएमसी का इंटरप्शन रहता है, जिसमें आपका लिख के आता है स्क्रीन पे कि 2 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी या 20 मिनट में आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी। उस एनालिसिस के बेस पे, क्योंकि पहले के फोन में ये फंक्शन नहीं था कि उसके ऊपर लिख के आता था कि भाई 10 मिनट में आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, लेकिन अब ये लिख के आने लगा है। तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, हर एक जो सॉफ्टवेयर फंक्शन होता है उसी के ब्याप पे आपका हार्डवेयर का फंक्शन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है बैटरी लगाने के बाद 4.2 वोल्टेज बनेगा, अगर आईडी थर्मल बन रहा है तो वेल। तो अब यहाँ पे डीपीडीएम का क्या रोल है, डीपीडीएम का रोल ये है गाइस कि जब आप डीपी के टेस्ट पॉइंट पे और डीएम के टेस्ट पॉइंट पे चार्जर लगाओगे, जब डीपी कॉलकॉम के फोन एज कंपेयर टू मीडियाटेक थोड़ा जल्दी चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जब आप चार्जर लगाओगे तो एक तो आपका 5 वोल्ट आएगा, दूसरे डीपीडीएम से ना आपका आउटपुट मिलता है कितना पता है, पीएमआई आपका आउटपुट देती है 5 वोल्ट मिलने के बाद यहां से जो है वो आपका 5 वोल्ट निकल 2 वोल्ट निकलता है, सॉरी 2.8 वोल्ट निकलता है। मतलब इस रजिस्टर के ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आपका 2.8 वोल्ट होगा। ठीक है, जब आप चार्जर लगाओगे तो इसमें पीएमआई से 2.8 आउटपुट होगा, और उसके बाद इस रजिस्टर से वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहां से सीपीयू तक इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, डीपीडीएम की। और जब आप उसी चार्जर लगाने के बाद अपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज पे रखोगे और डीपी और डीएम पे रखोगे बीप रेंज पे, तो आपका मल्टीमीटर फुल बीप की साउंड करेगा। अगर फुल बीप की साउंड करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका फोन चार्जर ही डिटेक्ट कर रहा है और वो फास्ट चार्ज करेगा, एज सर्किट अच्छे से काम कर रही है, डीपीडीएम भी अपना काम कर रहे हैं। डीपीडीएम पे आपका 2.8 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे आपका ड्रॉप वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो काफी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब बहुत ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे 0.78 ऐसे कुछ मिलेगा टीपी पे।
ठीक है, जब आप चार्जर लगाओगे तब। अदरवाइज इस रजिस्टर पे आपके एक साइड 2.8 मिलेगा, एक साइड 0.8 होगा, क्योंकि रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया। तो जब आप चार्जर लगाओगे और फोन आपका स्लो चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेक करना है डीपीडीएम पे बीप आ रही है या नहीं आ रही है। अगर डीपीडीएम पे मल्टीमीटर मैंने ऐसे रखा और बीप की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब फोन मेरा फास्ट चार्ज करेगा, अगर सर्किट आगे ठीक रही तो। नहीं तो इसके बीच में एक कॉइल भी लगी होती है, वो कॉइल भी प्रॉब्लम में आती है, वो मैं सर्किट सेमेटिक दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है बूस्ट वोल्टेज बनता है, मतलब एम्पेयर बढ़ाया जाता है, थोड़ा आर्टिफिशियल बोर्ड जो एम्पेयर बनाता है जिसकी वजह से बैटरी फुल चार्ज होती है। तो ये हो गया। लेकिन जब आप फोन में यूएसबी लगाते हो तो 5 वोल्ट तब भी इन कर रहा है, डीपीडीएम भी इन करता है, लेकिन वो डीपीडीएम आपका यहां से ही डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट होने से सीपीयू आपका ये इंटरनली इसके अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं इस आईसी के अंदर, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि डीपीडीएम से भी वोल्टेज आ रहा है, फ्लो आ रहा है। मतलब जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो ना गाइस, तो आप डीएसओ में देखोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है, मतलब वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी की लाइन कंसिडर हो जाती है ये, और उस हिसाब से आपका सीपीयू से डाटा आदान प्रदान का काम जो है वो होता है ट्रांसफर का। तो ये दो, तब आपका बीप का साउंड नहीं करेगा। यही रीजन है कि जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपका डीपीडीएम जो है वो शॉर्ट नहीं रहता, तो आपका फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। लेकिन जब आपका फोन चार्जर पे लगाते हो तो ये डीपीडीएम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, बीप की साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि फोन को ये पता चल जाता है कि फोन में चार्जर लगा हुआ है और पीएमआई आपकी अच्छे से फंक्शन करती है, जिसकी वजह से एम्पेयर का फ्लो अच्छा होता है और चार्जिंग अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पीएमआई जो है वो फंक्शन करता है। और डाटा की लाइन में शॉर्ट चार्जर पे होता है, जब डाटा ट्रांसफर करते हो तो ये दोनों लाइन शॉर्ट नहीं होगी, इसके ऊपर आपको वोल्टेज मिलेगा, और जब आप बैटरी लगाओगे तभी आउटपुट बनेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं बनता। तो यहाँ पे आपको पता चला डीपी का प्रॉब्लम, डीपीडीएम का क्या मतलब होता है। इसमें एक आईडी की लाइन भी बचती है वी बस में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो डीपीडीएम आपको यहाँ पे समझ में आया। शॉर्ट होने का मतलब है कि चार्ज अच्छे से होगा, अगर शॉर्ट नहीं हो रहा है तो फोन ये कंसिडर कर रहा है कि उसके अंदर डाटा लगा हुआ, भले से आप चार्जर लगाओ, तो वो उसमें कहीं ना कहीं इस रजिस्टर का प्रॉब्लम या इस पीएमआई का प्रॉब्लम होता है। अब इसमें क्या होता है, ये सेंस कैसे करता है बैटरी को, वो समझ लेते हैं। देखो, जब आपकी जो है ना, जब आपका पीएमआई से आउटपुट बनता है तो इसके अंदर क्या होता है, पीएमआई से आउटपुट बनने के बाद आपकी जो है ना, अगर लेट सपोज कि 1.8 की आईडी की लाइन है, तो आईडी की लाइन में आपको एक डायोड देखने को मिलेगा। डायोड के बाद आपका जो है ना, डायोड के बाद आपका एक रजिस्टर लगा होगा ग्राउंड के साथ, जो कि होता है 100 किलो ओम्स का। हाँ, 100 किलो ओम्स का। ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर आपका ग्राउंड के साथ में लगा होता है। ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे अरुण, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि एरर की प्रॉब्लम के लिए अरुण के फोन आते रहते हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टीपी पॉइंट हो गया, ये आपका जो है वो बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आईडी, थर्मल, पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, तो अगर ये आईडी की लाइन है तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो आपकी पीएमआई से निकलने के बाद यहाँ पे डायोड लगा हुआ है सेफ्टी पर्पस, फिर रजिस्टर 100 किलो ओम्स का ग्राउंड के साथ में लगा हुआ है, फिर आईडी की लाइन गई। ठीक है, तो आईडी की लाइन में क्या होता है, जब आप आईडी की लाइन में इंटर करते हो फोन, जब बैटरी के अंदर स्ट्रिप पे इंटर करोगे, बैटरी के अंदर की स्ट्रिप जो होती है उसके अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, जो कि कितने ओम्स का होता है मालूम? 50 किलो ओम्स का होता है। हाँ, 50 किलो ओम्स। ये चेंज भी हो सकता है गाइड, 60 किलो ओम्स भी हो सकता है। इसका एक साइड जो है वो ग्राउंड होगा, एक साइड जो है ना वो आईडी की लाइन पे जाएगा। यहाँ पे
आईडी के पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, ये अगर बैटरी कनेक्टर की स्ट्रिप है और ये उसका पत्ता है, तो यहाँ पे आईडी पे जाएगा, एक तो ग्राउंड होगा और एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा और थर्मल यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आईडी हो गया। तो आईडी का लाइन जब इस पे अटैच हुआ, इस पे अटैच हुआ, तो सर्किट क्या बनी? सर्किट क्या बनी? ग्राउंड के साथ में 50 किलो ओम्स का रेजिस्टर और लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट क्या हुई? सर्किट इस तरीके से हुई कि ये आपकी एक लाइन है जिसमें ग्राउंड के साथ में हमने 100 किलो ओम्स लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने आपकी बैटरी लगाई, फिर यहाँ पे 50 किलो ओम्स का ग्राउंड के साथ में और लगा दिया। ठीक है, तो अब ये दो रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो पैरेलल जब ग्राउंड के साथ में अटैच होंगे और उसके ऊपर लोड कंसीडर होगा, तो एक डिवाइडेड सर्किट तैयार होती है जो कि क्या करेगी, ये लाइन की वोल्टेज 1.8 की है, लेट सपोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब आपका लोड अटैच होगा, लोड अगर हटा दिया मैंने, ये बैटरी हटा दी, तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट, यहाँ पे भी आपका 1.8 वोल्ट। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक लोड लगाया, इस पॉइंट से जो लोड निकाला, यहां से एक पॉइंट निकाला और उसमें लोड, तो ये दो रजिस्टर के बीच में हमने डिवाइडेड सर्किट बनाई। ये डिवाइडेड सर्किट क्या करती है कि आपका जो है वोल्टेज वो ड्रॉप कर जाती है। मतलब ये 1.8 और ये 50 किलो ओम्स और ये 100 किलो ओम्स दोनों मिला के वोल्टेज को हाफ कर देगा। अगर यहाँ पे 60 किलो ओम्स का रेजिस्टर होगा तो थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ जाएगा। जैसे 1.8 का आधा कितना हो गया, 9 वोल्ट, 0.9 हो गया। तो 0.9 अगर यहाँ पे 60 किलो ओम्स लगा दिया मैंने, तो 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अगर मैंने 70 किलो ओम्स लगा दिया तो यहाँ पे 0.7। तो जब आप बैटरी पे लगाओगे ना इसके ऊपर, तो आपके आईडी के पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करना, वैसे 1.8 मिल रहा था, लेकिन बैटरी लगाने के बाद वो 0.7 मिलने लगेगा। तो अगर ये चीज नहीं होती है, 0.7 नहीं मिलता, तो इसका मतलब बैटरी आपकी सेंस नहीं कर पा रही, या तो इंटरनली बैटरी का रेजिस्टर खराब हो गया, या हमारा ये 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर जो है वो खराब हो गया। अब यहां तक तो ठीक है, ये तो परसेंटेज का डिनोशन गलत होगा, या कोई मतलब स्टॉप चार्जिंग एरर कस्टमर केयर ऐसे कॉन्टेक्ट के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन बैटरी टेम्परेचर टू हाई या बैटरी टेम्परेचर टू लो, वो किस पर होता है? वो हमारी थर्मल की लाइन पे होता है। थर्मल की लाइन कैसे काम करती है? आईडी की लाइन पे क्या होता है, देखो गाइस, आईडी की लाइन पे बेसिकली अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि ये हमारा एक ट्यूब है, ये हमारा एक ट्यूब है, इसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने दो रजिस्टर लगाया, जो कि दो रजिस्टर बता रहा हूं मैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ जो थोड़ा सा छोटा है, 50 किलो ओम्स का, और यहाँ पे जो है वो 100 किलो ओम्स का एक जो कि होल कर दिया, तो इस पाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहे थे वो कहीं ना कहीं गिरने लगेंगे ना। अगर इसे नहीं होगा, नहीं बनाऊंगा, तो फ्लो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50 किलो ओम्स का और 100 किलो ओम्स का मैंने गिराने के लिए होल बना दिया, जो कि ये रजिस्टर का काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा पाइप से, वो आउटपुट कम होगा। तो वही रीजन है कि आईडी पे आपका 1.8 वोल्टेज जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये आईडी पे होता है। अब थर्मल पे क्या होता है? थर्मल पे आपकी एक लाइन निकलती है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है आपका, थर्मल की एक लाइन निकली, फिर एक लाइन जो है ना इसी में इन करती है, ये थर्मल की लाइन हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें एक रेजिस्टर लगा होता है, ये रेजिस्टर जो है ना, दो लाइन निकलती है। ठीक है, एक रेजिस्टर जो है वो कितने ओम्स का लगेगा मालूम? 10 किलो ओम्स का लगेगा, आर बायस का रेजिस्टर। ये आर बायस की लाइन है, याद रखो। इसमें 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगेगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टर लगने के बाद ये इससे अटैच होगा और यहाँ पे एक टीपी बनेगा, टेस्ट पॉइंट, और फिर ये आउटपुट होगा। तो ये आउटपुट होके आपके कहाँ पे जाएगा? ये आपके थर्मल के पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो थर्मल जब इसके ऊपर बैटरी नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज बना, 2.8 वोल्टेज आपको मिलेगा या 2.6 वोल्टेज आपको मिलेगा। लेकिन जब आप बैटरी लगाओगे,
बैटरी लगाने के बाद क्या होगा कि बैटरी के अंदर एक एनटीसी रजिस्टर लगा होता है। एनटीसी रजिस्टर क्या करता है, आपका टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। और वो क्या करता है, एनटीसी रजिस्टर जो होता है वो भी आपका 10 किलो ओम्स का ही होगा। तो सर्किट कैसे बनेगी, ये आपकी रजिस्टर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का। उसके बाद एक रजिस्टर हमने यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर हमने ग्राउंड के साथ लगाया एनटीसी। एनटीसी क्यों होता है गाइस, क्योंकि ये सेंस करता है बैटरी को। अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इस रजिस्टर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर बैटरी का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया, बर्फ हो गया, वैसे लेटेस्ट फोन में अब बैटरी टेम्परेचर टू हाई ही आता है, बैटरी टेम्परेचर टू लो नहीं आता। सैमसंग के फोन में लो भी आता है, बट इसमें जो है ना एंड्रॉइड फोन में आपको बैटरी टेम्परेचर टू हाई का ही एरर आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सर्किट इस तरीके से निकली आर बायस की लाइन जो कि आपका यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका टीपी पॉइंट बना जो कि 2.8 वोल्टेज दिखा रहा है जब बैटरी नहीं लगी हुई है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। तो जब बैटरी लगाया तो ये 10 किलो ओम सीरीज में ये एनटीसी रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, हीटिंग के हिसाब से अपने वोल्टेज को 10 किलो ओम्स का तो वैसे लगा हुआ है, लेकिन ये चेंज करते रहता है। तो जब आप बैटरी इसके ऊपर अटैच करते हो इस पॉइंट पे, तो क्या होता है, सर्किट इस तरीके से बनती है जो कि पुल डाउन सर्किट होती है। पुल डाउन सर्किट क्या करती है, आपके 2.8 वोल्टेज को जो है वो हाफ कर देती है 1.4 में। और जब ये टीपी पे 1.4 वोल्टेज मिलने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि फोन ने ये डिटेक्ट कर लिया है कि फोन के ऊपर बैटरी लगी हुई है, तभी आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव पे 4.2 बनेगा, अदरवाइज आपका 4.2 नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब तक कि आपकी ये सर्किट, और अगर लेट सपोज एरर कैसे आता है, जब ये रजिस्टर की वैल्यू अगर अपने आप बढ़ने लगी, या फोन गर्म नहीं हो रहा, बैटरी गर्म नहीं हो रही, लेकिन इसकी रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो गई, लेट सपोज कि 10 किलो ओम से होके 20 किलो ओम्स हो गए, तो जाहिर सी बात है इस पे 2.8 की जगह पे आपका जो ये 1.4 हो रहा था डिवाइड एंड सर्किट बनके, वो 1.4 आपका बढ़ जाएगा, 1.5 1.6 होगा, 1.7 होगा। तो अगर 1.7 के ऊपर जाता है तो फिर भाई पीएमआई ये बताने लगेगा सीपीयू को कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही कंसीडर होता है एरर का। तो यही रीजन है कि बैटरी के अंदर जब एनटीसी रजिस्टर लगा होता है तो बैटरी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बैटरी चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो इसका मतलब ये 10 से 100 किलो ओम्स का जो रजिस्टर लगा होता है इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमारी पीएमआई का प्रॉब्लम है। और अगर पीएमआई से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो पीएमआई और सीपीयू को इंटरप्शन करने के लिए एक अंत की लाइन होती है जो कि सेमेटिक में हम देखेंगे, उस लाइन का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। तो ओवरऑल गाइज मैंने सारे अपडेट्स दे दिए आपको कॉलकॉम और मीडियाटेक के। ठीक है, कि किस तरीके से सर्किट